अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इनलार्ज प्रोस्टेट के बारे में, जो कि मेल्स में पाई जाने वाली बहुत ही आम बीमारी है। और एज वाइज ये जो चीज़ है हमें देखने में नज़र आती है, यानी मेल्स में जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे वो इसके रिस्क पे आ जाते हैं और उनके जो प्रोस्टेट का साइज़ है वो इनलार्ज हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर मालूमात दूंगी इनलार्ज प्रोस्टेट के बारे में, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले प्रोस्टेट क्या होते हैं। प्रोस्टेट जो है वो जस्ट ब्लैडर के नीचे मौजूद होते हैं, ग्लैंड होता है और ये मेल्स में सेमेन को बनाने का काम अंजाम देते हैं, यानी कि मेल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ग्लैंड। ये ग्लैंड जो है मेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सेमेन की मेकिंग करता है। इसके अलावा अगर जैसे जैसे मेल्स में एज बढ़ती रहती है प्रोस्टेट का साइज़ जो है वो बढ़ता रहता है, लेकिन सम टाइम इसमें इसके जो साइज़ है वो अक्सर और बेशतर कुछ ज़्यादा ही लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से मेल्स को मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। देखें, इसके कॉजेज़ जो हैं वो कोई ऐसे देखने में नहीं आए, लेकिन जो इसका मेन कॉज़ हमें देखने में नज़र आया, एक तो एजिंग, यानी एज वाइज़ 40-45 एज में मेल्स में मोस्ट कॉमनली हमें देखने में नज़र आता है। और साथ ही इसका जो एक कॉज़ रिसर्च बेस पता चला है वो ये है कि मेल्स के जो सेक्स हार्मोन होते हैं, अगर उसमें कोई उन हार्मोन के बैलेंस में कोई चेंजिंग आ जाए तो उसकी वजह से प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो इनलार्ज हो जाता है। अच्छा, प्रोस्टेट के जो साइज़ है अगर वो इनलार्ज हो जाए तो उसको हम एक और टर्मिनोलॉजी से भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो ये जो टर्म है जहाँ पे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या इनलार्ज प्रोस्टेट के टर्म यूज़ हो, दोनों का मतलब एक ही है, यानी प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाना। अच्छा, अब इसके कॉजेज़ में अगर मैं फ़र्दर कॉजेज़ की तरफ जाऊँ तो जिसमें ओबेसिटी, यानी मोटे लोगों में ये चीज़ देखने में नज़र आती है कि उनके प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ और अगर हार्ट डिज़ीज़ मौजूद है तो वो रिस्क पर होते हैं, या अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ रही है तो वो इसके रिस्क पे होते हैं। वो एक कॉज़ है कि आपको भी ये चीज़ आगे हो सकती है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये चीज़ रही है। और अगर मैं बात करूँ इसकी अलामात की, यानी अगर मेल में इनलार्ज प्रोस्टेट हो गए हैं तो उनको बहुत सी ऐसी अलामात आती हैं जो उनको बॉदर करती हैं। तो जो सबसे पहली अलामत है वो यूरिन से रिलेटेड है। यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा आता है और बार-बार अर्ज होती है यूरिनेशन की, यानी बार-बार उनको यूरिन करने की ख्वाहिश होती है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली उनको यूरिन आता है। इसके अलावा जो यूरिन है ख़ास तौर पे रात के टाइम उनको बहुत ज़्यादा आता है, बार-बार उठ के उनको जाना पड़ता है, क्योंकि इसके कॉजेज़ में डायबिटीज़ भी शामिल है। अगर डायबिटीज़ के बाद आपको ये प्रोस्टेट का सामना, इनलार्ज प्रोस्टेट का सामना करना पड़ा है तो हो सकता है आपको ये वाली चीज़ भी हो, यानी रात के टाइम आपको यूरिनेशन का मसला ज़्यादा हो। इसके अलावा यूरिन पास आउट करते हुए एक अटकन सी उनको महसूस होती है, ऐसा बार बार लगता है कि यूरिन जो है वो अटक अटक के आ रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन यूरिन में उनको फील होती है बार बार। और जो यूरिन है वो यानी पास आउट करने के बाद भी ड्रॉप बाय ड्रॉप उनको आता रहता है। और बाज़ औक़ात वॉशरूम से जब वो फ्री होके यानी बिल्कुल यूरिन पास आउट करके बाहर आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अभी भी यूरिन जो है वो ब्लैडर में मौजूद है और प्रॉपर पास आउट नहीं हो, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं होती यूरिन पास आउट करने के बाद भी कि यूरिन जो है प्रॉपर पास आउट हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा अगर इनलार्ज प्रोस्टेट काफ़ी टाइम तक आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आपको यूटीआई के मसाइल भी हो सकते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के मसाइल भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है आपको। इसके साथ ही यूरिन में बाज़ औक़ात ब्लड भी आ जाता है। तो ये इसकी कुछ अलामात थी जो कि पेशेंट को बॉदर करती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, कौन सी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। एसिड फॉस जो है वो मदर टिंचर, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का मसला आ रहा है और आपके जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, आपको बार बार इसकी अर्ज होती है, नाइट में मोस्टली आता है आपको, तो उस चीज़ में एसिड फॉस मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करती है। इसके मर्ज़ के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग आप इसके ड्रॉप्स को ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप 25 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम्स भी ले सकते हैं, हाफ़ कप वाटर के साथ, यानी आधे कप पानी के साथ 25 कतरे उसमें डालें और दिन में 3 टाइम आप उसको ले सकते हैं। और अगर जस्ट आपको इनिशियल स्टेज है, स्टार्ट हुआ है, तो 10 से 15 कतरे भी आप ले सकते हैं दिन में 3 बार आधे कप पानी में डालकर। अगर यूरिन जो है आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि ब्लैडर जो है वो खाली नहीं हो रहा और यूरिन अभी भी मौजूद है, तो उसमें जो सबसे अच्छा काम करती है वो
सप्रीला काम करती है। सार सप्रीला बहुत अच्छे रिजल्ट देती है 30 पोटेंसी में 4 कतरे दिन में 4 बार। और यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और यूरिन पास आउट करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ड्रॉप बार बार आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, तो उसमें जो सबसे अच्छा काम करती है वो है स्टेफिसिगेरिया। स्टेफिसिगेरिया 30 पोटेंसी में ये भी लेनी है और 4 कतरे दिन में 4 बार सुबह दोपहर शाम रात ले सकते हैं, 1 घूंट या आधे कप सादे पानी में, जैसे आपको आसानी हो लेने में। इसके साथ ही अगर आपको यूटीआई के मसाइल आना शुरू हो रहे हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको हो गया है, तो मैंने यूटीआई पे पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने तमाम मेडिसिन वगैरह को भी डिस्कस किया है, वो उसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और वीडियोज़ को शेयर भी लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।